नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारा रिपोर्टर बता रहा है कि गांव के लोग आजकल अपने जानवरों की आवभगत फ्रेंच फ्राइज से कर रहे हैं। और जनाब की करनी आओ भगत सानू तो अपनी जरूरत नहीं रही। अहीं तो क्या आलू पे पे खराब ही होने, अब चलो जानवरों के मुंह चले जान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बसंत का और आलूओं का रौला पड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि आलू इस वक्त लावारिस हो चुके हैं। वही आलू जिनकी फ्रेंच फ्राइज बनाकर मायोनीज और केचप के साथ 200 रुपए की निकी जी प्लेट मिलती है, वो बेचारे आलू इस वक्त 20 रुपए किलो मंडी में खजल हो रहे हैं और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरी रिपोर्टों के मुताबिक नाज़रीन, ये मैक्सिमम रेट बताया जा रहा है। ओए काका जरा उरानूंगा जी जनाब, मैं तेनू तफसील दसना वा। हुक्म करो। 25 ਤਾਂ 30 रुपए ਤਾਂ लागत आलूआं ते किलो ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। अच्छा ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ 20 रुपए ਰੇਟ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। अच्छा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸੰਤ ਦੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਚੜੇ ਆ ਬਸੰਤ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਲੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਣਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਡਾਓ ਆਲੂ ਰੋਂਦੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलू को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ओए भाई, मेरा मतलब है आलू बीजने वाले बाबा जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। आलू तो अगे ही बो काटा होया। एक मिनट बाबा जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। यानी हर गल तेरे सामने करनी पड़ेगी। नहीं जी नहीं, इसमें से करेंगे ना तो फिर टीवी में आवाज जाएगी। टीवी में आवाज जाएगी, असि पहुंचा लांगे आवाज, सानू आउंदी है पहुंचाउणी आवाज। नहीं आ रही है, आपकी आवाज तो जा रही है, मेरा ख्याल है फोटो नहीं जा सकती। नहीं, फोटो भी जाएगी माशाल्लाह। चलो कम से कम पग तो रंगीन है ना जी। बहुतियां गल्लां ना कर ते चुक आलू ते ले जा शहर। अगों रमजान शरीफ आउण डिया, पाओ आलू समोसियां पकौड़ियां च, लुटो आवाम नू ते मारो किसान नू। अब बाऊ घबराई ना, तोड़ा भर के ले जा, साडे वालों मुफ्ती, साडे वालों तोहफा समझी। वैसे बुजुर्गों, मैंने अंदाजा लगाया है आप गांव के लोग इतने भी मासूम नहीं होते। जो चीज आपकी बिकती नहीं या बिल्कुल सस्ती हो जाती है ना, आप तोहफा उसी का देते हैं। ये गांव में इतने बकरे बकरियां फिर रहे हैं, बड़ी ईद पे भी मैं चक्कर लगाता हूं, आपने कभी मुझे बकरे का तोहफा तो नहीं दिया। वो तो शहर ले जाके चौने रेट पे बेचते हैं। दो बकरा, दो इसको बकरा। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वाह 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 बाबा जी, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। ਉਹ ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, घर साडा स्कूल दे सामने हुंदा सी। वाह 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 वाह, मेरे अब्बा जी भी बड़े अकलमंद थे। वो कहा करते थे कि स्कूल नू हर साल कली मैं ही करदा सा। बुजुर्गों, आप सब गुस्से में बैठे हुए हैं। मसला दरअसल ये है कि अब आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पहले अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा था, अब चूंकि नहीं हो रहा है तो इस वजह से आलू वाफिर भी है। आप चाहते हैं कि गंदम की तरह आलू भी हुकूमत खरीदे। हुकूमत ने की खरीदना बाऊ जी, हुकूमत दे ते अपने स्यापे नहीं मुकन डे। किस्मत चंगी ना होवे ते इहो जिहियां हुकूमतां मिलदियां ने। मत ते साडी मारी गई है जेड़े इन्ने आलू बीज बैठे हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं बुजुर्गों? आपकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, जितना आप हुकूमत से तंग आए हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि अब आपके आलू खरीदने के लिए हुकूमत सब्जी की दुकान खोल ले? तो खोल ले दुकान, मेहनत मजदूरी च काहदा मेना। वजीरे आजम साहब नू जिन्नियां जबानां आउंदियां, इन्हां कोल ते दूसरे मुल्कां च भी लोकां ने सब्जी खरीदण आउणा। नाज़रीन, जैसे कि आप इन बुजुर्गों के ख्यालात सुन रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश है कि हमसे आलू वजीर आजम साहब खरीद लें और बेशक वो खुद बेचें। इनके येन में ये है कि वजीर आजम साहब चूंकि बहुत तेज सारे काम करते हैं, इसलिए दफ्तर में जाके 2-3 घंटों में अपना काम खत्म करके तो सब्जी की दुकान पे आ जाए और उधर खड़े होकर लोगों से कहें, मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आलू की कदर करें। ये आलू कोई मामूली सब्जी नहीं है, ये दरवेश सब्जी है, दरवेश सब्जी। ये आलू एक ऐसी चीज है जो मटरों में भी मिक्स हो जाती है। ये आलू एक ऐसी चीज है जिसकी गोभी से भी दोस्ती हो जाती है। ये आलू एक ऐसी मासूम सब्जी है जिसका बैंगनों के साथ भी उठना बैठना है। और तो और, अगर आप कम पैसों में पुलाव पकाना चाहते हैं तो आप आलूओं को
चावलों में भी डाल सकते हैं। ये आलू जो हैं ये पराठे में भी मिक्स हो जाते हैं। ये आलू ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ ये आलू आप भून के भी खा सकते हैं। ये आलू हर खुराक में मिक्स हो जाते हैं। आप आलूओं को सब्जियों की काफ लीग भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जिसकी अहमियत को जानने के लिए आप ये देखें कि जो इस वक्त बच्चों की पसंदीदा खुराक है बर्गर, उस वक्त तक बच्चा बर्गर नहीं लेता जब तक आलूओं की फ्रेंच फ्राइज उसे साथ ना लेके दी जाए। ये आलू कोई मामूली चीज नहीं है। आप अगर कहीं चौक में लड़ भी पड़े तो आपके चेहरे पे कभी करेला या भिंडी नहीं बनती, आलू बनता है। आलू ये आलू बड़ी कीमती चीज है। मैं चूंकि अल्लाह के फजल से उसके बेपाया करम से फारसी भी जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आलू को फारसी में सेबे जमीनी कहते हैं, यानी जमीन का सेब। तो मैं आपको ये गुजारिश करनी चाहता हूँ कि आलू को खरीदते वक्त जहन में रखें कि ये चूंकि सेब हैं इसलिए ये 500 रुपए किलो भी दें तो खरीद लें। और मैं चूंकि अपनी आवाम की सेहत का भी खैर खा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ ये जो डॉक्टर्स कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ये गलत है। डॉक्टरों को कहना चाहिए 1 पोटैटो अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो मेरे दोस्तों, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ के रोजाना एक आलू खाएं। आलू अजीजी बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गांव रिपोर्टिंग के लिए भेजा है, ना कि आइटमें करने के लिए। ठीक है। सॉरी नायरीन, आई एम रिपोर्टर ऑफ हस्बेहाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे गांव के रंगीन बाबे इकट्ठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो आलूओं की फसल आपकी सारी खजल खराब हो गई है, इसका ये हाल तो हो नहीं सकता कि आपसे वजीर आजम साहब आलू खरीद ले और अपनी दुकान खोल लें। इसका अगर कोई और हल आपके जेन में आता है तो आप बता सकते हैं। ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਕਾਕਾ, ਗਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਪੀਆ ਕਰ। जी ठीक है जी, मैं काले इलम वाला जशांदा शुरू करता हूँ। जाते हुए खरीद के जाऊंगा। कहाँ है आपकी दुकान? ਉਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। बाबा जी हौसला रखें, अल्लाह खैर। ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਦਵਾਰ। लड़का जी आप हौसला रखें, घबराएं ना। ये चंगा माड़ा वेला तो आता ही रहता है और मैं समझता हूँ कि किसान का तो इस पे बहुत पक्का ईमान है कि वेला एक जैसा नहीं रहता, कभी माड़ा आ जाता है, कभी चंगा आ जाता है। ਪੁੱਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੇਲਾ ਵਾਕਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਮਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। किसान बेचारा तो नुकरे लग गया। बाबा जी की बात एक हद तक तो ठीक है, एक के बाद एक फसल की कदर कम होती जा रही है। पहले गंदम का रेट का मसला बना, फिर उसके बाद गन्ने की फसल का इशू बना, अब आलू, कीनू और गोभी की फसल को लेकर भी किसान परेशान है। जी अली मुमताज साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता 2 सीजन में आलू की बम्पर पैदावार हुई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आलूओं की पैदावार 90 लाख टन से भी ज्यादा थी और इस बार भी आलू की फसल तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन बरामद में कमी की वजह से आलू खुरलियों में खजल हो रहा है। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਅਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦੀ ਮੱਝ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ? 70 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੱਝ, ਫੇਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांव में एक नवा कट्टा खुल गया है। चाचा फकीरिया की मझ चौरी फजलदीन की फसलों में घुस जाती है और उसका पुत्र शिकायत लेके आया है। और नायरीन, चौरी फजलदीन का पुत्र हल्का सा काट टोटा भी लग रहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, यकीनन आप लड़ाई झगड़े से महजूज होंगे। लो या तू ਉਹ ਜੇ ਫਕੀਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਦਾ
ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਊ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਰਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਲਾ। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बात बढ़ते बढ़ते गोडे गिट्टों तक पहुंच गई है। अभी आपको रिपोर्टर अजीज जी बताता है, आप ये बताएं कि ये जो आपकी ताए फकीरिया के साथ दुश्मनी है ये शुरू कब से हुई है? ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। नाजरीन, आप समझ गए होंगे कि ये ताए फकीरिया की और इनकी दुश्मनी जो है ये भैंस के खेत में घुसने की वजह से पैदा हुई है। आप ये अगर पहलवान जी इधर तशरीफ ले आए तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं आपको ये कुछ गुजारिशात पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो भैंस की दुश्मनी है ये आपके गुस्से की वजह से है, ये सचमुच ही ये नुकसान हुआ है आपका? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਉਹਨੇ। नायरीन, कुछ आलू नहीं बिक रहे, ऊपर से कुछ चाचे फकीरिया की मझ ने पहली उजाड़ दी है। तो ये आपको जो इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, फसल भी खराब हो गई है, आलू नहीं बिक रहे, आप कोई और सब्जी क्यों नहीं उगा लेते? आप आलू छोड़ दें, अगर आलू नहीं बिक रहे तो छोड़ दें, आप कोई और सब्जी उगा लिया करें या कोई और चीज उगा लिया करें। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਏ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਐਵੇਂ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ। ये मेरे गिट्टे गोडों का भी मसला बन गया है। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪੁੱਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਡੰਡਾ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। नायरीन, आप देख रहे हैं कि बात चपेड़ों तक पहुंच गई है। आप मुझे ये बताएं, मैं कहना ये चाहता हूं हजूर कि अगर आलू ना बिकने की वजह से आप परेशान हैं तो आप अपनी फसलों में कोई और चीज बीज सकते हैं। चोरी साहब, वो काड़े मंडी जो खबर आई है कि तोड़े का रेट 50 रुपए और डेग पे है। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। अली मुमताज साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चौरी साहब खबरों की वजह से तपे हुए हैं, इसलिए आपकी मेहरबानी प्लीज कोई गाड़ी भेज के तो मुझे वापस बुलवा लें। शौरी साहब तशरीफ रखें, गुस्सा ठंडा करें अपना, तशरीफ रखें, बैठिए, आराम से बैठिए। शौरी साहब, अगर एक फसल एक्सपोर्ट होना बंद हो गई है फिर उस सीजन में उसका नुकसान तो होगा। आप अगले सीजन की तैयारी करें और किसी ऐसी फसल पे तवज्जो दें जिसकी मांग भी हो। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੰਦਮ ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਗੰਨਾ ਭੁੰਜੇ ਜਾ ਪਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਭੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੂਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੀਜੀਏ ਸੀ? चौरी साहब, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज बीजें जो धड़ाधड़ बिक रही है तो इसमें कौन सा मजाका है? बिल्कुल। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਬੀਜ ਲਈਏ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡੇ ਆ? ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਆਲੂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕਣੀ ਆ। ਦੱਸ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਬੀਜਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਥੋਂ। अली मुमताज साहब, खुदा के वास्ते फटाफट गड्डी भेज के तो मुझे बुला लें, ये भाई तप गया है। कहां से बुला लूं तुम्हें? तुम क्यों उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हो? तुम्हें पता ना कि किसान कितना परेशान है। वो तो ठीक है बात कि मगर वो जो गाड़ी वाला बाहर खड़ा है पीपल के नीचे, उसको फोन करके कहें कि अंदर आ जाओ फटाफट। उसे कहां फोन करूं? वो गाड़ी वाला तुम्हें छोड़कर चैनल पे वापस आ गया है।